बरगद के पेड़ पर मीनू चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया के पति के ऊपर एक चील हमला कर देता है। इस हादसे में उसके पति की मौत हो जाती है। तब से मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अकेली रहती है। बेटा तुम दोनों खाना खा लो, मैं चलती हूँ। पर माँ आप तो खाना खाकर जाओ। नहीं बेटा, पहले बहुत देर हो चुकी है। अगर और ज्यादा देर हो गई तो मालिक आधा दिन काट लेंगे। कालू बेटा तू भी खाना खा ले, फिर तू अपने काम पर चले जाना। ठीक है माँ, मैं खाना खाकर अपने काम पर चला जाऊंगा। और पिंकी बेटा, आज तेरे स्कूल की छुट्टी है ना, तो तू घर की सारी साफ सफाई कर लेना। ठीक है माँ, मैं सारी साफ सफाई कर लूंगी। मीनू ने अपने बच्चों को काम समझाया और खुद अपने काम पर चली गई। मीनू बहुत मेहनती थी। वो एक फैक्ट्री से माल लाकर आइसक्रीम बनाने का काम किया करती थी। मीनू का बेटा कालू भी बहुत मेहनती था। वो एक ढाबे पर दिन भर काम करता रहता था। भैया जी, ये रहा आपका ऑर्डर, 2 इडली सांभर और 1 चाय। भले ही उन दोनों के जीवन में बहुत सी परेशानियां थीं, पर फिर भी दोनों माँ बेटे हमेशा मुस्कुराते रहते थे और पैसों की कमी के बावजूद भी वो दोनों बहुत खुश थे। माँ देखा, मैंने आपका पूरा घर साफ कर दिया और मैंने आप लोगों के लिए खाना भी बना दिया है। अरे वाह मेरी बेटी, आज तूने खाना भी बनाया। हाँ माँ, मैंने सोचा कि आपकी थोड़ी मदद कर दूं। अच्छा किया, हमारी नन्ही सी पिंकी बड़ी हो रही है। इतने अच्छे बच्चे पाकर मीनू बहुत खुश थी। उसके दोनों बच्चे उसकी बहुत मदद किया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और मीनू के घर में पानी टपकने लगा। माँ अब क्या करें, यहाँ पानी टपकने लगा। पिंकी बेटा, जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ बर्तन रख दे। उसके बाद वो तीनों जहाँ पानी टपक रहा था वहाँ बर्तन रख देते हैं। हमें जल्दी ही पक्के मकान के लिए कुछ करना चाहिए। पर माँ, उसमें तो काफी खर्चा होगा ना। हाँ बेटा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपने मालिक से घर के लिए कर्जा ले लूँ। कम से कम हमारा पक्का घर तो बन जाएगा। हाँ माँ, मैं भी और काम ढूंढता हूँ जिससे मैं और भी पैसे कमा सकूँ। ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे। उसके बाद अगले दिन मीनू चिड़िया अपने मालिक के पास जाती है और उससे कहती है, साहब मुझे पक्का घर बनाने के लिए कुछ कर्जा चाहिए। ठीक है मीनू, तुम्हें कर्जा तो मिल जाएगा, पर कितना? साहब मुझे लगभग 30,000 रुपए चाहिए। तुम्हें पैसे तो मिल जाएंगे क्योंकि तुम पुरानी कारीगर हो, पर सारी फॉर्मेलिटी के लिए 15 दिन तो जाएंगे। कोई बात नहीं साहब, चलेगा। और हाँ मीनू, हर महीने की पगार से तुम्हारे 1,000 रुपए कटेंगे। ठीक है साहब, काट लेना। मीनू चिड़िया बहुत खुश थी कि जल्दी ही उसका पक्का घर बनने वाला था। वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा भी दूसरी जगह काम मांगने जाता है। वहाँ के मालिक उससे कहते हैं, तुम मेरी दुकान पर सुबह के 7 बजे से आ जाना और शाम के 5 बजे तक तुम्हें मेरी दुकान पर काम करना है। इसके तुम्हें मैं महीने पर 3,000 रुपए दूंगा। ठीक है अंकल जी, मैं कल से ही आ जाऊंगा। अब कालू ने भी अपने लिए नया काम ढूंढ लिया था। कालू बेटा, मुझे कर्ज मिल जाएगा, पर उसमें 15 दिन लगेंगे। माँ, मुझे भी एक दुकान पर काम मिल गया है। मुझे सुबह 7 बजे जाना है और शाम को 5 बजे आना है। महीने पर 3,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलो कम से कम कुछ तो काम होगा। अब हमारे सारे कामों की व्यवस्था हो गई। ये तो बहुत अच्छा है भैया, आपको भी काम मिल गया और माँ को भी कर्ज मिल गया। अब हमारा पक्का घर बन जाएगा, फिर हमें बरसात के मौसम में भीगने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, ये सब कुछ भगवान की कृपा है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। इसी तरह उनके अच्छे से दिन कट रहे थे, लेकिन एक दिन और भी ज्यादा तेज बारिश शुरू हो गई
और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीनू चिड़िया के घर में पानी टपकने लगा। लगता नहीं कि ये बरसात आज रुकेगी। माँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पूरे जंगल में बाढ़ आ जाएगी। वो तीनों काफी ज्यादा डरे हुए थे। रात भर तेज बारिश होने की वजह से पूरे जंगल में पानी भर गया। एक तरह से पूरे जंगल में बाढ़ आ गई थी। मीनू चिड़िया के घर में भी पानी भर गया था। बच्चों, जल्दी से घर में से अपनी जरूरत का सामान उठा लो। हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा, नहीं तो हम इसमें डूबकर मर जाएंगे। ये कहकर वो तीनों अपना जरूरी सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तब रास्ते में मीनू की बेटी कहती है, माँ, ये बारिश का पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। हमारे जंगल में ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ हम इस बारिश के पानी से बच सकते हैं? पता नहीं बेटा, बस चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। वहीं कालू कौवा कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया। माँ, ऐसी मैं एक जगह जानता हूँ, आप दोनों चलिए मेरे साथ। ये कहकर कालू कौवा अपनी माँ और बहन को एक जंगल की तरफ ले जाता है। वहाँ एक पुराना ट्रेन का डिब्बा था। उसके बाद वो तीनों बारिश से बचने के लिए उस ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। तब मीनू कहती है, चलो कम से कम हम यहाँ आकर बारिश से तो बचे। माँ, ये तो हमारे घर से भी अच्छी है ट्रेन। यहाँ पर तो सोने के लिए गद्दा भी है। हाँ हाँ बेटा, चलो अब हम पहले खाने का इंतजाम करते हैं। फिर उसके बाद मीनू ने बहुत सारा सामान खोला जो वो अपने साथ लेकर आई थी। उसमें एक स्टोव और राशन और कुछ बर्तन थे। उस सारे सामान से मीनू ने खाना बनाया। माँ, बन गया खाना, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा बस 5 मिनट रुक जा, अभी बन जाता है खाना। बरसात में उड़ने की वजह से वो दोनों बहुत भूखे थे। जैसे ही खाना बन जाता है वैसे ही मीनू अपने दोनों बच्चों को परोस देती है और साथ में खुद भी खाना खाने लगती है। माँ, पता नहीं हमारे घर का क्या हाल हुआ होगा। माँ, शायद हमारा घर डूब गया होगा। देखते हैं बेटा, पहले बारिश रुकने दो और जो बाढ़ का पानी भरा हुआ है उसे सूखने दो, फिर जाकर हम अपना घर देख लेंगे। तब तक ये घर है तो है हमारे लिए। माँ, ये ट्रेन घर? हाँ बेटा, यही तो है हमारा ट्रेन घर। माँ, ये ट्रेन घर मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा है बेटा, ये घर तो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमें बारिश के मौसम से बचा रहा है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और बाढ़ का पानी भी सूख जाता है और जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घर लौटने लगे। जब मीनू चिड़िया और उसके बच्चे अपने घर के पास आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर पूरा टूट चुका है। माँ, अब हम क्या करेंगे और अब हम कहाँ रहेंगे? माँ, कालू बेटा, तुम चिंता मत करो, हम कुछ दिन उस ट्रेन घर में ही रहेंगे। जब मालिक हमें पैसे दे देंगे तब हम अपना पक्का घर बनाना शुरू कर देंगे। हाँ माँ, आप सही कहती हो, हम वहीं पर रहते हैं जब तक मालिक हमें पैसे नहीं देते। फिर उसके बाद वो तीनों अपने घर का सामान समेटकर उस ट्रेन घर में ही वापस आ जाते हैं। उसके बाद वो तीनों वहीं रहते और वहीं से अपने काम पर जाते और वापस वहीं लौटते। कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया के मालिक उसे पैसे दे देते हैं और उन पैसों से मीनू चिड़िया अपना पक्का घर बनवाना शुरू कर देती है। इस बीच वो तीनों ट्रेन घर में ही रहते थे, वहीं खाना खाते और वहीं सो जाते। कुछ दिनों तक वो तीनों ट्रेन घर में ही रहे। कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया का पक्का घर भी बनकर तैयार हो जाता है और घर बनने के बाद वो तीनों अपना सारा सामान लेकर अपने नए घर में रहने आ जाते हैं। माँ, ये घर तो बहुत अच्छा है। अब बारिश के मौसम में हमारे घर में बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। हाँ बेटा, आखिरकार हमने अपना पक्का घर बनवा ही लिया। पर माँ, अगर हमें वो ट्रेन घर नहीं मिला होता तो क्या होता? पता नहीं बेटा, शायद हम तीनों इधर उधर भटक रहे होते।
सच में भगवान जी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि बारिश के मौसम में हमें ट्रेन घर मिल गया। भले ही मुश्किलें थी, कम से कम हमारे सर पर छत तो थी। इस तरह वो तीनों अपने पक्के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। खूबसूरत से एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। ऐसे में एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए बंटी जी, आपको पता है मैं माँ बनने वाली हूँ और अब जल्दी ही हमारे घर पर बच्चा आने वाला है। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश होता है और वो उससे कहता है, अरे टुनटुनी, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने मुझे ये बताकर मेरा दिल ही खुश कर दिया। ऐसा करो, तुम यहीं रुको, मैं अभी जल्दी से दुकान से मिठाई लेकर पूरे जंगल में बांटता हूँ और सभी का मुंह मीठा करता हूँ। ये कहकर बंटी कबूतर मिट्टू तोते की मिठाई की दुकान पर जाता है और मिट्टू तोता बंटी कबूतर को इतना खुश देखकर वो उससे कहता है, अरे क्या हुआ बंटी, आज तो तू बड़ा खुश नजर आ रहा है। क्या बात है, मुझे भी बता। अरे सेठ जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे घर पर खुशियां आने वाली हैं। मैं बाप बनने वाला हूँ, इसलिए जंगल के पक्षियों का मुंह मीठा करने के लिए मिठाई लेने आया हूँ। अच्छा तो बता बंटी, मैं तुझे कितनी मिठाई दे दूं? अरे सेठ जी, ज्यादा नहीं, बस आप मुझे 1 किलो का एक मिठाई का डब्बा दे दो। उसके बाद मिट्टू तोता उसे 1 किलो का एक मिठाई का डिब्बा दे देता है। बंटी कबूतर उसे लेकर सबसे पहले सुंदरी कौवी के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। तब सुंदरी कौवी उससे कहती है, अरे वाह बंटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो कहती हूँ कि भगवान करे तुम्हारे घर एक नहीं बल्कि 2-2 बच्चे आएं। हाँ सुंदरी बहन, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। तब वो अपने पति से कहती है, आज ही सुनते हो, अब सर्दी का मौसम धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों ने तो इतने दिनों तक जैसे तैसे करके अपने इस टूटे फूटे घोंसले में अपना जीवन काट लिया, लेकिन अब तो कुछ ही दिनों में हमारे इन अंडों से बच्चे भी बाहर आ जाएंगे। इस सर्दी को मेरे नन्हे नन्हे बच्चे कैसे सहेंगे? मेरे बच्चों को सर्दी न सताए, इसके लिए हमें अभी से कुछ उपाय करने होंगे। तुम ठीक कहती हो, इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, लेकिन समझ नहीं आता इस सर्दी के मौसम में मैं क्या करूं। खैर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ, तुम भी सोचो, शायद हम दोनों के दिमाग में कोई आइडिया मिल जाए। इस तरह वो दोनों अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान थे। वो दोनों अपने बच्चों को जरा भी तकलीफ देना नहीं चाहते थे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन टुनटुनी चिड़िया के दोनों अंडों से 2 प्यारी प्यारी बेटियां निकलती हैं, जिन्हें देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो रही थी। देखो बंटी जी, हमारे बच्चे कितने प्यारे हैं, हमारे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को प्यार करने लगती है। एक दिन बंटी कबूतर भोजन की तलाश में जा रहा था कि तभी रास्ते में उसकी नजर एक ईंटों के भट्टे पर पड़ती है। अरे वाह, यहाँ ईंट भट्टे की वजह से कितनी गर्माई है और यहाँ पर सर्दी का तो नामो निशान भी नहीं है। मैं अभी जाकर टुनटुनी को ये बात बताता हूँ, फिर हम यहीं पर अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहेंगे। ये सोचकर बंटी कबूतर बहुत खुश हो रहा था और वो खुशी खुशी अपने घर आ रहा था कि तभी रास्ते में एक चील उसके ऊपर हमला कर देता है। इस हादसे में उसकी मौत हो जाती है। जब इस बात का पता टुनटुनी को चलता है तो वो बहुत रोती है और कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं अपनी बेटियों की देखभाल कैसे करूंगी? उनके लिए खाने के लिए कहां से लाऊंगी भगवान? इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करती और कहीं आती जाती भी नहीं थी।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर का सारा अनाज तो खत्म हो गया। 2 दिनों से मैंने और मेरी बेटियों ने कुछ नहीं खाया। मुझे तो भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? अगर मैं यहाँ से जाऊंगी भी तो मेरे पीछे अगर मेरी बेटियों का किसी ने शिकार कर लिया तो मैं क्या करूंगी? टुनटुनी चिड़िया भूख से बेहाल अपने घर में उदास बैठी हुई थी। तभी टुनटुनी चिड़िया की ये सारी बातें बाहर खड़ा एक चील सुन लेता है और वो टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के अंदर आ जाता है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। अरे टुनटुनी, तुम मुझसे डरो मत, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने 1 महीने पहले ही मांस खाना बंद कर दिया है, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जवानी में मैंने बहुत पाप कर लिए, अब मैं धर्म करना चाहता हूँ। आखिर एक दिन मुझे भी तो भगवान के पास जाना है, तो मैं वहाँ जाकर उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि मैं अब सबकी मदद करूंगा। मैंने कई दिनों से तुम्हें घोंसले से बाहर निकलते हुए नहीं देखा, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा हालचाल पूछने चला आया। टुनटुनी चिड़िया उस चील की चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाती है। क्या बताऊं चील भाई, मेरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मुझे हमेशा इन्हीं की चिंता सताती रहती है कि अगर मैं भोजन की तलाश में जाऊंगी तो कहीं मेरे पीछे मेरे बच्चों का कोई शिकार न कर ले। भूख से मेरी तो जान ही निकली जा रही है, पर मैं करूं तो क्या करूं? अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? अरे पगली, तुम्हारा ये चील भाई है ना, फिर तुम्हें भूखे रहने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूँगा। तुम जाओ, जाकर भोजन ढूंढ लाओ, मैं तब तक यहीं पर रहता हूँ। ठीक है चील भैया, आप यहीं पर रहना और मेरे बच्चों की देखभाल करना। मैं अभी जाती हूँ और तुरंत वापस आ जाऊंगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन लेने चली जाती है और वो भोजन खाकर तुरंत वापस आ जाती है। तब वो अपने बच्चों को सही सलामत देखकर कहती है, अरे मैं तो बेकार में ही चील भैया पर शक कर रही थी, सच में वो तो शाकाहारी हो गए हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया फिर से भोजन लेने घर से बाहर जाती है। तब कुछ देर बाद सुंदरी को भी उसके घर आती है और उसे आवाज लगाती है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, जरा दरवाजा खोलो, मुझे पानी चाहिए। मेरे घर पानी खत्म हो गया है और प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। तब चील दरवाजा खोलकर बाहर आता है। टुनटुनी अभी मेरे घर में नहीं है, तुम बाद में आना। टुनटुनी के घर में चील को देखकर सुंदरी उल्टे पांव ही वहां से भाग जाती है। तब रास्ते में उसे टुनटुनी मिल जाती है और वो उसके पास आकर उससे कहती है, अरे टुनटुनी, मैंने तुम्हारे घर पर उस दुष्ट चील को देखा, वो तुम्हारे घर पर क्या कर रहा है? अरे वो तो चील भैया हैं, वो घर पर मेरे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। मैं उन्हें वहाँ बिठाकर भोजन की तलाश में गई थी। अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रही हो टुनटुनी? वो बहुत खतरनाक है, उससे दोस्ती मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मैं तो कहती हूँ अगर तुम्हें अपने बच्चों की जान प्यारी है तो उस दुष्ट चील से दूरी बना लो। अरे नहीं सुंदरी बहन, चील भैया ने मांस खाना बंद कर दिया है, अब वो धर्म कर्म करते हैं। सुंदरी को अभी के लाख समझाने पर भी टुनटुनी उसकी एक नहीं मानती और आखिर में वही हुआ। एक दिन टुनटुनी जब अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ उसके बच्चे नहीं थे और चील भी आज कहीं नजर नहीं आ रहा था। हे भगवान, मेरे बच्चे, वो दुष्ट चील मेरे बच्चों को खा गया। अपने बच्चों की हत्यारन मैं ही हूँ, जो मैंने उस दुष्ट चील पर विश्वास कर लिया। मेरे बच्चे कैसे तड़प तड़प कर मरे होंगे। अब मैं उस चील को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के गम में जोर जोर से रो रही थी। तभी वहाँ हरी तोती आती है। तब वो टुनटुनी को समझाते हुए कहती है, टुनटुनी अब चुप हो जाओ, ऐसे रोने से क्या तुम्हारे बच्चे वापस आ जाएंगे?
संभालो अपने आप को, आगे से किसी भी पशु पक्षी पर ऐसे आंख बंद करके भरोसा मत करना। हम सब जंगल के पक्षी मर गए थे क्या, जो तुमने उस दुष्ट चील पर भरोसा किया। टुनटुनी अब करती भी क्या, उसके पास पछताने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। वहीं चील भी उसके बच्चों से अपनी भूख मिटाकर दूसरे जंगल में चला जाता है और टुनटुनी रोती रह जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि टुनटुनी चिड़िया के बच्चे किसने खाए थे। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।